बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। क्रिकेट ही क्रिकेट है। कल T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान अहमदाबाद में खेला जाने वाला है और कल से पाकिस्तान का नेशनल T20 कप भी पेशावर में शुरू हो रहा है। पहले ये टूर्नामेंट पेशावर में होना था, फिर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस टूर्नामेंट को रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, फिर रावलपिंडी से इसको मुल्तान मुंतकिल किया गया और अब एक मरतबा फिर पेशावर से ये टूर्नामेंट शुरू होगा। और सबसे ज़्यादा 6 मरतबा सियालकोट की टीम ने ये नेशनल T20 कप जीतने का एजाज़ हासिल किया है। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कि जिसकी मायूसकुन कारकर्दगी रही T20 वर्ल्ड कप में, खिलाड़ी वतन वापस आ गए और उसके बाद 2 नए सेलेक्टर्स का भी इजाफा हुआ, मिसबाह-उल हक और सरफराज अहमद, और पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का भी ऐलान हुआ जिस पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से तनकीद भी की जा रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मुख्तसर सा तरबियती कैंप इन दिनों कराची के हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जारी है। कोच माइक हैसन डायरेक्ट टीम को ज्वाइन करेंगे और खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं और फिर उसके बाद 8 मार्च को ये टीम रवाना होगी बांग्लादेश, जहां ढाका में 11, 13 और 15 मार्च को 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जाएंगे। इन मैचेस के हवाले से बात करेंगे, नेशनल T20 कप के हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है उसके हवाले से बात करेंगे कि सिलेक्शन कमेटी पर बड़ी तनकीद हो रही है कि जो खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया गया उस पर कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि कहाँ गया हसीबुल्ला और भी दीगर प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपने मेहमान का तारुफ आपसे कराएं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। और खुर्रम मंजूर की इस प्रोग्राम में इसलिए भी अफादियत है कि ये नेशनल T20 कप खेलें, काफ़ी अरसे खेलें, कराची की जानिब से अब भी क्रिकेट खेलते हैं। तो खुर्रम मंजूर से हम बहुत सारी बातें करेंगे और इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का भी आगाज़ करेंगे। खुर्रम, सबसे पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो इंतखाब हुआ है, 2-3 खिलाड़ियों पर बड़ी बातचीत हो रही है कि गाजी गौरी विकेट कीपर बहुत कम मैचेस खेले हैं, साद मसूद लेग स्पिनर वो बहुत कम मैचेस खेले हैं और उसके अलावा भी शामिल हुसैन से ज़्यादा रन्स जो है शाजेब खान ने स्कोर किए हुए थे, उस बेचारे का कोई पूछने वाला नहीं। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस टीम के कॉम्बिनेशन को? सुफियान मुकीम नहीं है, फैसल अकरम को एक मरतबा फिर वापस लेकर आ गए हैं। अगर आप और अब्दुल समद जिनके बारे में हम और आप कहते थे वो टीम में नहीं थे, अब वो वनडे टीम में आ गए, हालांकि वो T20 के एक्सपर्ट हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें इकबाल भाई, चेंज करने की कोशिश की है और कोशिश वो की है जो इनको बेहतर लग रहे थे या जो थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहे थे कि ये प्लेयर जो है हमें आगे लंबा सर्व कर सकता है, जो मुझे इनकी माइंड सेट दिख रहा है। तो उसमें सबसे पहले मैं ये हैरान था जो आपने एक बात बोली ना, सुफियान मुकीम, वो एकदम से गायब हो गया और अभी वो लास्ट वनडे जो हुआ है आपस में डिपार्टमेंट का, सर वो बेस्ट बॉलर था, वो कैसे गायब हो सकता है? और लास्ट जो वो पाकिस्तान के लिए उसने 2-3 मैच खेले, उसने बेहतरीन बॉलिंग की थी, खास तौर जो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका क्या बॉलिंग की थी और एकदम से वो स्क्रीन से गायब हो गया। इसके पीछे रीज़न क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात ये जो साद मसूद आए, इनका एक मैच अच्छा हुआ था और उसमें भी इन्होंने कोई 5 आउट नहीं किए थे। जो इनकी स्पेशलिटी है ये एज ए लेग स्पिनर है, अच्छे बॉलर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, मगर अगर जल्दी आप नहीं है, बहुत जल्दी। एग्जैक्टली मैं इस तरफ ही आ रहा था। अगर आप देखें ना मैचेस ऑफ नंबर, वो बिल्कुल नहीं है इनके। तो आप बिना एक्सपीरियंस के प्लेयर को डायरेक्ट टीम में डाल के एक्सपीरियंस देंगे। पाकिस्तान टीम में डिलीवर के लिए होता है, ना कि आप वहाँ जाके सीखें। अब आसान नहीं हो गया पाकिस्तानी टीम में आना। सर बहुत इजी हो गया, माजरत के साथ थोड़ा सा किसी के आप दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये अच्छा प्लेयर है, ये अच्छा क्रिकेटर लग रहा है, आपकी गुड बुक बनती है, आप सीधी टीम में चले जाते हैं। आप मुझे बताएं ना, अभी स्टिल साहिबजादा फरहान की मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ, वो 7-8 साल से मुस्तकिल डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था, इसलिए वो ऊपर आके कंसिस्टेंट हुआ है। तो ऐसा डोमेस्टिक से प्लेयर लेके आए ना। अब सुफियान मुकीम जो है वो रेगुलर था। अगर आपको किसी लेग स्पिनर को लाना था, आप उसामा मीर को लाते ना, डोमेस्टिक खेल रहा है, 4 डे भी खेल रहा है, नेशनल T20 में सियालकोट को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए कैप्टन, तो आप उसको लेके आए ना। PSL में बेस्ट बॉलर बना एक एडिशन का, वो एकदम से स्क्रीन से गायब हो क्यों?
अगर आपको लेग स्पिनर ही लाना था, आपने एकदम साथ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर इसके टोटल सुना 3 मैच है, सही उसकी परफॉर्मेंस पे आप लेके आ एक यंगस्टर को खराब करने वाली बात हुई ना। अगर देखिए दौरा घूम कर आ जाएगा वो या नहीं, खेलेगा। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर खिलाते भी हैं, अगर उसको मार लगेगी वो प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगा, कैरियर खत्म हो जाएगा। आइदर आपको बहुत आउटराइट जाके कोई सपोर्ट करता रहे, आप खेलते रहो, बन जाएंगे हम आपके पीछे, फिर वही वाली चक्कर है ना। देखिए पाकिस्तान टीम में जब आप जाते हैं ना, तो वो जीत दिलाने के लिए जाते हैं कि आपसे मुल्क की टीम को फायदा हो, ना कि आप वहाँ जाके सीख रहे हो। डोमेस्टिक सीखने के लिए होती है, यहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते हैं, वो एक्सपीरियंस वहाँ काम आता है। तो कहीं ना कहीं यही सवाल जो है गाजी गौरी पे भी उठ रहा है। अभी विद रिस्पेक्ट क्रिकेटर अच्छा है, वो बुरा नहीं है, मैंने साथ खेला कराची, रन वंस किए हैं, ठीक है। नहीं, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड बात की है ना, सैफुल्ला बंगश जो है ना कराची का, जो सुई गैस से खेलता है, SNGPL जो मिसबा भाई जिसके कोच है, सबसे ज्यादा 2 साल से रन कर रहा है वो, सबसे ज्यादा। लेकिन फिर वो तो असूलन अगर परफॉर्मेंस बेस्ड का बात की जाए तो सैफुल्ला का नाम आना चाहिए। तो और अगर उसकी वनडे की देखा जाए तो हसीबुल्ला की 9 सेंचुरी है। हसीबुल्ला की तरफ में आ रहा था कि हसीबुल्ला की सर 9 सेंचुरी है, वनडे क्रिकेट 50 की एवरेज है। एक मैच खिला के बाहर कर देते हैं, कभी बुलाते हैं, कभी गायब कर देते हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, कोई तो सॉलिड रीजन हो कि भाई हम आपको इस वजह से नहीं खिला रहे हैं या आपकी जगह नहीं बन रही है। अगर आपको सेकंड कीपर रखना भी था रिजवान के साथ, तो आप हसीबुल्ला को रखते ना। 9 सेंचुरियां हैं, एक्सपीरियंस है, और वो उस बच्चे के ऊपर प्रेशर भी आ गया। देखिए उसने तो नहीं बोला ना मुझे टीम में डालें, आपको लगा आपने टीम में सिलेक्ट कर लिया। कहीं ना कहीं अगर इसको अल्लाह करे अपॉर्चुनिटी मिले, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो ग्रैब नहीं कर पाया, इन केस उस बच्चे के ऊपर उसको सोचना अभी कितना एक हाइप बनी हुई है कि ये कहने वाले तो खैर बुरे लफ्जों में भी कह रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा किया है तो वो टीम में आया, ऐसा नहीं है। मगर आपको ये सोचना चाहिए था इस टाइम इससे बेहतर जो ऑप्शन था वो हसीबुल्ला था, क्योंकि उसकी वनडे क्रिकेट में, लिस्ट ए क्रिकेट में 9 सेंचुरियां हैं, 50 की एवरेज है। बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। वो न्यूजीलैंड के दौरे पर भी गया, फिर वहाँ खिलाया, नीचे खिलाया, ओपनर है, फिर यहाँ खिलाया, उसे एक आध मैच खिला के बाहर कर दिया। आप थोड़ी सी, मैंने पिछले प्लेटफॉर्म्स पे भी बात की, हम इस चैनल पे भी बात करते हैं, तो आपको कड़वे स्टेप लेने पड़ेंगे। अगर क्रिकेट को बेहतर सिम्पटम मिलेगा ना, जाना है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो आपको कड़वे स्टेप लेने पड़ेंगे। ये गुड बुक बैड बुक से बाहर निकलना पड़ेगा। उन लोगों को लेके आना पड़ेगा जो डोमेस्टिक में ऑब्जर्वर हैं, जो देखते हैं, जिन्हें पता है कि डोमेस्टिक में पिछले 4-5 साल से सबसे ज्यादा परफॉर्म कौन कर रहा है। सही। आप किसी भी देखिए, मैं अगेंस्ट कोई नहीं है किसी के, बात हो रही है कि पाकिस्तान टीम की जीत नहीं मिल रही बड़े मेगा इवेंट्स में। अभी आप बताएं ना, मिडिल ऑर्डर किस तरह कितना एक्सपोज हुआ है। वर्ल्ड कप हमारे पास था ही नहीं, और ये पहला वर्ल्ड कप नहीं था, इससे पिछले भी 2-3-4 इवेंट हुए, उसमें भी 5 ओपनर, 6 ओपनर, अच्छा जो बेंच पे बैठा है वो भी ओपनर है। अब आप सोचे ना, तो ये वो सीरीजें थी कि इसमें मिडिल ऑर्डर 2 से 3 ओपनर जो बेसिक होती है टीम की सिलेक्शन, वो होते, उसके बाद आप टीम को रीबिल्ड की प्रोसेस में चले जाते। अगर आपको ये अभी भी डर है कि हम बांग्लादेश जा रहे हैं, क्या होगा, हम सीरीज ना हार जाएं, तो इस तरह तो हम पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं बन सकती बेहतर। लेकिन खुर्रम, इतने सारे खिलाड़ी हम आजमा चुके हैं, कहाँ गया आकिफ जावेद, फास्ट बॉलर, एक उसको हमने खिलाया, हसीबुल्ला, नहीं आपने इरफान नियाजी, इकबाल भाई ये बेहतरीन आपने बात कही है कि आकिफ कहाँ गया। हाँ। वो 145, 148 पे बॉल करता है, और उसने जो आखिरी 2-3 मैच खेले अच्छी बॉलिंग की थी। अभी वो खेल रहा है डोमेस्टिक। आप मुझे बताएं ना, वो टीम में सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ, हारिस रऊफ क्यों सिलेक्ट हो गया? हसन नवाज कहाँ चला गया? हसन नवाज की जगह बनती थी ना, देखे ना, हसन नवाज का बनता था कि बड़ा टैलेंट मिल गया। उसके बाद जब वो टीम में था ना, वो 7वां ओपनर था, 6ठे 5वें 4थे सब जगह खिला लिया उसको, फिर एकदम से बाहर कर दिया। अभी ओपनर की जरूरत थी। फिर अब्दुल्ला शफीक कहाँ गया? देखिए अब्दुल्ला शफीक को तो काफी अपॉर्चुनिटीज मिली, और वो जब देखा काफी 5-6-8 सीरीजों में नहीं चले, उसके बाद वो बाहर हुए। चलें, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद दोबारा खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। टूर्नामेंट में SNGPL इसलिए उनको रखा ये है। भी हफीज भाई भी और अजहर अली भी। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे माइंडसेट ये है कि डोमेस्टिक में इन्वॉल्व हैं, लड़कों पे नजर रखते हैं, हर टीम के अगेंस्ट देखते हैं कि कौन सी टीम। तो हमने कौन से लड़के सेलेक्ट कर लिए डोमेस्टिक के जो अच्छे टॉप परफॉर्मर्स थे? कहाँ गया शादेब खान? अब मैं आता हूँ मैं आपके इस सवाल के जवाब पे। अब आते हैं ये कि यहाँ पे बैठ के जब आप सिलेक्शन करने बैठते हैं,
तो काउंटर नहीं करते आप लोग, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। जो दे दिया जाता है बस उसी पे हाँ, मतलब मुझे लेकिन तो ये इस लग रहा सिलेक्शन में है इनका हाथ नहीं था सुना है। नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मुझे कहीं ना कहीं आकिब जावेद की इन्फ्लुएंस वाली ये टीम लग रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा उनका एजेंडा क्या है, मतलब हारिस से वो क्या चाह रहे हैं। वो हारिस रऊफ क्या, हारिस रऊफ से क्या निकालना है। आप डोमेस्टिक भेजो ना, वो डोमेस्टिक खेलता ही नहीं है। वो बोल रहा बिग बैश पे रख लो, नेशनल T20 कब खेलेगा ना सर। 4 ओवर से वनडे ओवर, ये आप सिलेक्शन देखिए आपने कहा है नाम उसका। मतलब आप खुद तो सोचे ना कि वो कहाँ क्या करके आ रहा है। मैं बोल रहा बिग बैश पे भी रख ली इन्होंने। बिग बैश की क्रिकेट यहाँ की क्रिकेट में फर्क है, पहली बात। दूसरी बात 4 ओवर की क्रिकेट थी। तीसरी बात ये वनडे में तो उसकी परफॉर्मेंस पहली क्वेश्चन मार्क थी। आपने उठा के दोबारा टीम में डाल दिया। 10 ओवर उसे करने, 10 ओवर करने, साथ में फिर आपने एक चीज देखना ना, आप ये लफ्ज अब बोलना छोड़ दें, हम रीबिल्ड कर रहे हैं। जब आपने घुमा के वही लेके आने ना, मेरा फेवरेट क्या हारिस रऊफ, भाई क्यों? अभी जमान कहाँ है? वो भी तो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। दुनिया के एक्सपर्ट उसकी तारीफ कर रहे हैं। उस सलमान लड़का है, क्या नाम है, फास्ट सलमान इरशाद, वो कहाँ है? आकिफ कहाँ है? मुझे बताया ना। मीर हमजा कहाँ है? ये परफॉर्मर है डोमेस्टिक के। मोहम्मद अब्बास पे टैग लगा, वो 5 पे 5 आउट कर रहा है। नहीं जी, पेस नहीं है, बॉल नहीं पहुंचती। ये अब्बास आफरीदी नहीं, मुझे एक बात बताए ना, आप किसी पे टैग कर रहे हैं, वो मैच जितवा के दे रहा है, आपको उसकी टैग से क्या लेना है कि 4 डे का बॉलर है। एक तो हम जजमेंटल बहुत है, हम जज कर लेते हैं मिर्जा इकबाल भी कैसे हैं भाई, कैसे हैं। लेकिन एक और चीज खुर्रम, अब्बास आफरीदी को क्यों नहीं सेलेक्ट कर? मैं यही मैं बोला हूँ ना, T20 का अब्बास का आपने जिक्र किया, चले अब्बास आफरीदी T20 का स्पेशलिस्ट है, बैटिंग भी कर लेता है, छक्के मारता है। अभी अपनी कप्तानी में सुपर हांगकांग 6 जितवा के आया, उसमें बैटिंग में उसने आखिरी ओवर में 5 छक्के मारे। बॉलिंग वो करता है, PSL का एडिशन का एक टाइम का टॉप बॉलर था वो, जहां से वो गया था पाकिस्तान टीम में, उसके पीछे भी लग गया, वो भी एकदम से गायब हो गया। मुझे एक सवाल है, पहले बोलते हैं कि हमारे पास प्लेयर नहीं है, जब प्लेयर सामने होते हैं फिर बोलते हैं कि भाई हमें इन पे ट्रस्ट कम और इन पुरानों पे ज्यादा है। भाई आमिर जमाल कहाँ चला गया? आमिर जमाल, नसीम शाह कहाँ चला गया? नसीम शाह अभी टीम के साथ थे। आमिर जमाल परफॉर्मेंस जो खेल रहे हैं वैसी परफॉर्मेंस नहीं जिस तरह की उनसे तवक्को की जाती है। खेल रहे हैं, कंसिस्टेंट है, बॉलिंग ऑलराउंडर आया था आकिब जावेद का पसंदीदा, जहादात खान। वो अपनी एक मिसाल है ना कि आप बेशुमार खिलाड़ी हैं। नहीं, आप ना पाकिस्तान टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, लाहौर कलंदर, कराची किंग्स, ये टीम नहीं बन रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, मतलब आप सोचे ना, पाकिस्तान हारता है, कोई क्लब का मैच थोड़ी है। आप ये खुद सवाल उठाने वाले एक फास्ट बॉलर अंडर 19 का आया था, अरशद इकबाल, कहाँ चला गया? चले उसकी तो रिहैब चली, मगर अभी उसने वनडे में आउट किए थे। KRL को जितवाने वाला वो है। तो कहाँ चला गया? KRL वनडे कप जीती है अभी। और मैं उसमें कमेंट्री बॉक्स में था, आप यकीन माने उसने जो 2 मैच जिताया ना सिंगल हैंड, खास और जिस टाइम विकेट चाहिए थे टीम को, पार्टनरशिप लग गई थी, उसने ब्रेक थ्रू दिया एज ए सीनियर बॉलर आके। ऐसे प्लेयरों की जरूरत है, आप उसकी फिटनेस के लिए थोड़ा उसको सपोर्ट करें ना। वो एक अनफिट हुआ, रिहैब के प्रोसेस में आया, फिर उसने अपने लेवल पे उसने अपने ही लेवल पे किया है, उसने कोई उसको किसी ने सपोर्ट नहीं की, वो खुद फिट हुआ आया। अभी उसको थोड़ा सा हैवी हो गया, क्योंकि फास्ट बॉलर अगर एकदम से ट्रेनिंग छोड़ता है तो पुट ऑन जाता है। मगर अभी वापसी डोमेस्टिक खेल रहा है पूरी, तो ये बॉलर वो है ना जिसपे इन्वेस्टमेंट किया है, और वो हमारी रिकमेंडेशन नहीं थी, वसीम भाई की थी, और कुछ ना कुछ है उनकी रिकमेंडेशन में बात होती है। उसने सर्फ के लिए गए, ऊपर गए, वो अनफिट हो, देखा फिट अनफिट तो एक चीज हो सकता है। तो मगर प्रोसेस जो है ना वो आप नहीं फॉलो कर रहे। आकिब जावेद हो गया, अरशद इकबाल हो गया, फिर मीर हमजा हो गया, मोहम्मद अब्बास हो गया, जमान खान हो गया, सलमान इरशाद हो गया। सर बहुत है, अनगिनत है कितने, मगर आप लाना चाहेंगे तो आए। आपने अपनी एक बनाई हुई है, एक रेस्ट किया, वो मैं अगली सीरीज में चाहता हूँ पहुंच गया भाई, वो हारिस रऊफ आ गया दोबारा टीम में। मुझे बताए ना, आप डोमेस्टिक कहाँ खेली उसने? अच्छा, और दूसरे आप मुझे बताएं, ख्वाजा नाफे को लेकर आए, उस्मान खान को लेकर आए, ये सब कहाँ चले गए? थोड़ा सा आया तो ये T20 स्पेशलिस्ट है क्या? देखें इकबाल भाई, किसी बच्चे का मैं नाम लेके बोलूंगा वो अजीब सा लगेगा, मगर आपको पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन का ना क्राइटेरिया, ये एक आध यूट्यूब की इनिंग या एक आध इवेंट की परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम अगर सेलेक्ट होती रहेगी ना, इससे बदतर हाल होगा। ये शुरुआत है, पाकिस्तान टीम जिस तरह परफॉर्म कर रही है ना, ऐसे ही होगा, क्योंकि उनका प्रेशर को लेके ऑब्जर्व करके परफॉर्म करने वाला वो पोटेंशियल ही नहीं है। क्यों? एक्सपीरियंस नहीं है। मैचों के जो नंबर है ना वो बहुत कम है,
आपको एक्सपीरियंस है, 100-150 मैच खेला हुआ बंदा और 10 मैच खेला हुआ, 3 मैच खेला हुआ। ये बहुत से तो ऐसे खुशनसीब है, मैं नाम लूंगा फिर बुरा लगेगा, कि पाकिस्तान खेलने के बाद डोमेस्टिक का डेब्यू हुआ है। बताइए वनडे कप का बताएं। और लेकिन भाई अभी इस टीम में शामिल है, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वो खुशनसीब हैं जो पहले पाकिस्तान से खेले, उसके बाद जब वापस आए डोमेस्टिक में तो लिस्ट ए का डेब्यू हुआ है। लेकिन अब लिस्ट ए में बाबर आजम भी खेल रहे हैं, कप्तान भी अब बहुत सारे अनाउंस हो गए हैं, उसामा मीर कप्तानी कर रहे हैं, बेशुमार क्रिकेटर्स हैं। और अगर आप उनको देखें तो जो हमारा क्रिकेट बोर्ड कहता है कि डोमेस्टिक खेलना लाजमी है, तो सारे इसीलिए डोमेस्टिक खेलेंगे। नहीं, अगर नहीं खेल रहे तो फिर पनिश होनी चाहिए है? फिर होनी चाहिए पनिश। अगर नहीं खेल रहे, परफॉर्मेंस होना ना होना एक अलग चैप्टर है, मगर पार्टिसिपेशन तो जरूरी है ना। आपकी डोमेस्टिक ही आपका प्लेटफॉर्म होनी चाहिए ना भाई। जो टॉप रन गेटर है, विकेट टेकर है, आप उसको कंसीडर करें ना। सही। हम नहीं बोले डायरेक्ट खिला दो। जो 3-4 साल से कंसिस्टेंट है, आप उसको कंसीडर करो। इसी तरह टीम बनती है, दुनिया का पैटर्न ये, हमारी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। हाँ, हम रॉकेट साइंस बना देते हैं, यार ये अच्छा दिख गया, इसको ले लो। सऊद शकील कहाँ चला गया? उसे चैंपियंस ट्रॉफी में हमने भेज दिया, उससे पहले वनडे खेला। वो ऐसा प्लेयर है जो फंस के खेलता है, जरूरत है उसकी। इकबाल भाई विद रिस्पेक्ट, मेरी कोई डिसलाइकिंग नहीं, मैं परफॉर्मेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। वो वनडे का बेहतरीन क्रिकेटर है, उसमें कोई शक नहीं। अगर आप उसको मिडिल ऑर्डर उसको देना, उसको रन बनाना, देखें रन बनाना, आउट करना एक आर्ट है। खूबसूरत खेलना, खूबसूरत बॉलिंग एक्शन एक अलग चीज है, वो गॉड गिफ्टेड होता है। उसको रन बनाना आते हैं, उसकी एवरेज 40-45 प्लस है उसकी। आप उसको दो तो आप, और इंटरनेशनल जब वनडे खेला है वो, एक मेगा इवेंट खेला था, उसमें भी 250 किए थे। आपने उसको साइड पर कर दिया कि वो टीम हार गई थी। वो टीम हार गई थी तो आपने उसको बाहर कर दिया, वो क्रिटिसाइज हुआ था, इस टीम में तो जगह ही नहीं बनती सऊद शकील की। उसके बाद उसको ऐसा बाहर किया कि वो आज तक घुसने नहीं दे रहे वनडे। क्योंकि हम जजमेंटल में होते हैं ना, कि हमने इसको डिसाइड कर लिया ये कहीं का नहीं है, और इसको डिसाइड कर लिया ये हर जगह फिट होगा। भाई कैसे होगा? परफॉर्मेंस बेस पे करो ना तो अच्छा भी लगेगा। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो ABS नेशनल T20 कप हो रहा है पेशावर में, उसके हवाले से बात करेंगे। जो टीमें हैं और कई पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर्स जो पाकिस्तानी टीम से बाहर है, वो इस टूर्नामेंट में एक्शन में नजर आएंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ एक मरतबा फिर ब्रेक के बाद शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे नेशनल T20 कप के हवाले से, जिसका आगाज़ कल से हो रहा है, और हमने सबका जिक्र किया। बस एक खिलाड़ी रह गया, उस पर बात करके फिर हम पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ पर बात करते हैं। साद बेग पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान, 1000 से ज़्यादा रन, और उसको नज़र नहीं आया सेलेक्टर्स को। सर मैं थोड़ा सा, मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ भी ना सेकंड जो ऑप्शन होनी चाहिए थी, या तो हसीबुल्ला होता या साद बेग होता। तो करंट सीजन में उन्होंने बहुत रन किए। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ, सीजन में जो रन किया हो, जो आउट किया हुआ, उसकी फॉर्म होती है, उस फॉर्म से पाकिस्तान को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ज्यादती का लफ्ज़ अगर कहें तो ये गलत ना होगा कि ये ज्यादती हुई है। अभी साद बेग की इस टीम में जगह बनती थी। एक तो 1000 रन है, फिर वो 7 विकेट कीपर बैट्समैन है, और वो सेकंड ऑप्शन होंगे, वो पहली ऑप्शन रिजवान ही होंगे। और उसके बाद अगर एक मैच मिला तो वो शायद गौरी को मिले, तो वो अगर उस पे प्रेशर कितना होगा उसको मिले। नहीं, ये प्रेशर इन्होंने उस बच्चे पे डाला है। वो बच्चा बुरा नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, वेरी गुड विकेट कीपर बैट्समैन, 22 साल की उम्र है। अभी उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जिस परफॉर्मेंस पे उसको कंसीडर किया जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी एज अ कैप्टन गए उस स्क्वाड में, साहबजादा फरहान भी हैं, शामिल हुसैन, उन्होंने रन्स तो किए PTV की तरफ से, लेकिन लोग कह रहे हैं कि शामिल हुसैन अगर टीम में तो क्या वो खेलेंगे एज एन ओपनर? सवाल ये है कि साहबजादा फरहान भी मौजूद है। देखें, ओपनर आप ओपनर कितने रखे में, ये तो आपको ऑप्शन में देना चाहिए था ना। कैटेगरी होती है ना कि भाई हमने ये स्पेशलाइज ओपनर रखे हैं, मिडिल ऑर्डर रखा है, ये ऑलराउंडर, ये स्पिनर, ये फास्ट बॉलर। बोर्ड ने कुछ भी मेंशन नहीं किया सिवाय कैप्टन के और विकेट कीपर के, कि भाई ये रिजवान कीपर है और गाजी गौरी कीपर है। ओपनर फिर कितने होंगे? तो बोला अभी अगर देखा जाए रिजवान भी ओपनिंग के लिए तैयार होते हैं। वनडे की कहाँ करते? नहीं, ओपनिंग के लिए तो होते हैं ना। साहिबजादा के अलावा आप मुझे बता दें, शामिल एज ओपनर परफॉर्म करते रहे और बड़ा खुला खेलते हैं, इसी तरह मां सदाकत। अब ये इन दोनों में से अगर आपने दोनों को, क्योंकि ये दोनों नीचे भी खेले हैं,
शामिल एक अभी जो इसने परफॉर्म किया है, इसने एज ए ओपनर खेला है, जितना भी टाइम परफॉर्म किया अभी लास्ट 2-3 टूर्नामेंट में इसने एज ए ओपनर खेला है। मगर मां सदाकत भी ओपनर का सेंटर हुआ है, वो नीचे भी खेले। तो अब ये क्वेश्चन मार्क खुद रखा है ना। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को खिलाएंगे साहबजादा फरहान के साथ? बनता तो यही है इनमें से, और हो सकता है पहली ऑप्शन जो है वो मां सदाकत ही हो, क्योंकि देखें लेफ्टी और राइट बॉलिंग भी करता है वो, लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी करता है, पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन देखेंगे। ये शामिल हुसैन राइट हैंडेड है? शामिल राइट हैंडेड है। अच्छा। और वेरी गुड प्लेयर, अच्छे सीजन में रन किए, खासतौर आखिरी 2 टूर्नामेंट में अच्छे रन किए, उसी बेस पे इनकी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये तीसरे नंबर पर आते हैं एवरेजेस में। नहीं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बोलते हैं ना, एज आपको मिल जाता है कि सर्किल के ऊपर से अच्छा हिट मारना। एक होता है ग्राउंड शॉट खेलने वाला, वो चीज भी आपको थोड़ा एज दे देती है ना। इसको मैंने देखा है, ये थोड़े से सर्किल के ऊपर से मारने के शॉट शौकीन है और क्लैरिटी है। एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट जो ये हिट मारते हैं, अगर बॉलर आपको ट्रैप कर रहा होता है, इनकी कोशिश होती है उस प्रेशर को ब्रेक करें। इनको जल्दी नहीं ले आए 21 साल की उम्र में? देखें सर, पहले जो खेल रहे थे वो कौन सा लेट हुआ, वो फिर अभी आ जाएंगे घूम फिर के। अगर मैं गलत आप समझते हैं चेंज आएगा इस टीम में? सर वर्ल्ड कप की तैयारी का हिस्सा है क्या वर्ल्ड कप 2027 में ये सारे प्लेयर? वो बोर्ड तो यही कहता है। मैं बता रहा हूँ, खुदा की कसम आप देख लेगा, आप अल्लाह ना करे ये सीरीज 19 जो ये इतनी हल्की रह रहे हैं, ये सीरीज आसान नहीं। बांग्लादेश के खिलाफ बहुत मुश्किल सीरीज है। आप ये सीरीज 19-20 होती है ना, आप देखिएगा कौन से नाम बाहर जाएंगे। अब देखे ना, आप नाफे गुड प्लेयर है, मगर उसकी परफॉर्मेंस टीम में सिलेक्ट होने वाली नहीं थी। अब उस पर टैग लगा, उसको पूरी दुनिया में क्या क्रिटिसाइज हो रहा है, आपने T10 की परफॉर्मेंस से उधर डाल दिया। पाकिस्तान टीम का एक ऑनर होता है, अब उस बच्चे का कसूर, उसने तो नहीं बोला था मुझे डालो। सही, उसने T10 में अच्छा परफॉर्म किया, मगर पाकिस्तान टीम का एक क्राइटेरिया होता है डोमेस्टिक का टॉप स्कोरर, डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा आउट करने वाला। ये पैटर्न है ना, आपने उस बच्चे का कॉन्फिडेंस भी खराब कर दिया। अब उस पर एक टैग लग गया, ये टैग आपने लगाया है। अब्दुल समद वापस आया है, उसको पहले आपने क्यों नजरअंदाज कर दिया? फिर वो ट्राई सीरीज में अनफिट था, अनफिट हो गया था, और अगर वो अनफिट नहीं होते तो शायद हो सकता है उसी दौरान वो टीम में कैरी हो जाते। तो इंजरी के बाद आए, और जब इंजरी से पहले उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया, तो शाहीन का हो, डोमेस्टिक का हो, हलीम मोहम्मद ट्रॉफी में बैक टू बैक 2-3 100 हुसैन तलत कैसे आ गए वापस? देखे खिलाते हैं, कभी भगा देते हैं, या तो मुस्तकिल मौके देते हैं। देखे मैं आपको बताऊं, हुसैन तलत की बेसिकली वो यूटिलिटी का टाइप के प्लेयर है, मगर उनकी जगह जो बनती थी एक्चुअली में वो T20 में बनती। वनडे में ले आए उनको, वनडे में लेके आ गए। देखिए, आप खुद क्लियर नहीं है ना, जब आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो फिर ये सवाल तो उठेंगे। आपने सही बोला कि हुसैन तलत कहाँ से आ गए, प्लेयर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिलेक्शन उसकी जहाँ परफॉर्मेंस से जहाँ आना चाहिए था वहां नाम नहीं आया, वहां की कंपल्सेशन बीच में कर दी। T20 में सिलेक्ट नहीं, हम वनडे में कर रहे थे। चलें, इस पर हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ ही मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।